नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। आज स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। आज हम लोग ये जानेंगे कि व्यक्ति पैदा जब होता है और पैदा होने के साथ साथ व्यक्ति की जन्म कुंडली उसी समय तैयार होती है। जिस समय वो व्यक्ति जन्म लेता है और उसी समय ये निर्धारित हो जाता है कि ये व्यक्ति जीवन में अपनी इच्छाएं पूरी कर पाएगा या नहीं। क्योंकि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके जीवन में हर कुंडली में कुल मिला के 12 भाव होते हैं और 12 भावों में 4 त्रिकोण होते हैं। 4 त्रिकोण, पहला है धर्म त्रिकोण, दूसरा है अर्थ त्रिकोण, तीसरा है काम त्रिकोण और चौथा है मोक्ष। क्योंकि व्यक्ति के जीवन का जो 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, हर व्यक्ति के जीवन का एक उद्देश्य होता है। ईश्वर किसी न किसी उद्देश्य के लिए हर व्यक्ति को भेजा होता है। ईश्वर किसी न किसी इच्छा की पूर्ति के लिए हर व्यक्ति को भेजा होता है। तो उसी तरीके से आपकी जो इच्छा है, पूर्व जन्म की कुछ इच्छाएं होती हैं जिनके आधार पर क्या आप इस जन्म में वो सारी इच्छाएं, वो सारा डिजायर पूरा कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों पर आज के इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। उससे पहले जो मित्र पहली बार देख रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन जरूर दबा लें। तो आज का जो टॉपिक है, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं। आपकी जो डिजायर है क्या आप अपने जीवन में जो कुछ चाहते हैं उसको पाएंगे या नहीं। तो शुरू करते हैं। तो जो 4 त्रिकोण होते हैं उसमें धर्म त्रिकोण होता है 1 यानी कि लग्न भाव, प्रथम भाव, पंचम स्थान यानी कि शिक्षा भाव, संतान भाव, नवम स्थान यानी कि भाग्य स्थान, पिता का स्थान भी यहीं से देखा जाता है। तो इसे धर्म त्रिकोण बोलते हैं। पंचम स्थान जहां पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर वहां की ग्रहों की स्थिति बनती है, वहां के ग्रहों की दृष्टि पड़ती है। दूसरा जो त्रिकोण है अर्थ त्रिकोण। यदि आपने जन्म लिया है तो आपको अर्थोपार्जन भी करना होगा। अब कितना अर्थोपार्जन करेंगे और अर्थोपार्जन के आपके साधन क्या होंगे, इन सारी चीजों की चर्चा अर्थ त्रिकोण के अंतर्गत की जाती है। ये अर्थ त्रिकोण होता है दूसरा घर। दूसरा घर सीधे सीधे धन का होता है, वाणी का भी होता है, और छठा घर रोग, रिप, ऋण और यहीं सर्विस का भी होता है। और 10 कर्म। आपका कौन सा कर्म आपको धन कमाएगा या आपका कौन सा कार्य आपको धन से संबंधित चीजें दिलाएगा। कभी कभी ऐसा होता है लोग प्रश्न करते हैं, शत्रु कैसे धन कमाते हैं। जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी लिया और उस पर किसी ने हस्तक्षेप करना शुरू किया, आपने केस कर दिया। केस करने के उपरांत आपकी विजय हुई और शत्रु पर जुर्माना हुआ कि इनको जो है मानहानि का वो दीजिए, मुआवजा दीजिए। रोग से कैसे धन कमाएंगे। आप रोग वाले प्रोफेशन में जाएंगे, छठवें घर में जाएंगे, हॉस्पिटल का है, आप पैथोलॉजी खोल सकते हैं। ये सारी चीजें जो है आप छठवें घर से कर सकते हैं। डिपेंड करेगा छठवें घर में कौन से ग्रहों की दृष्टि है, कौन से ग्रहों की स्थिति है, कौन से ग्रहों की युति है। अब तीसरा जो त्रिकोण होता है काम त्रिकोण, 3, 7 और 11। काम मतलब डिजायर, आपकी जो इच्छा पूर्ति है वो इसी त्रिकोण के अंतर्गत आती है।
आपकी इच्छा पूर्ति होगी या नहीं होगी इस जीवन में, हम लोग इसी त्रिकोण के अंतर्गत इसको हम देखते हैं। तीसरा घर आपने क्या है, तीसरा घर होता है पराक्रम का। तीसरे घर में छोटे भाई बहनों का भी होता है तीसरा घर। तीसरा घर आपका जो भी मूवमेंट का भी होता है। और तीसरा घर आप जो कार्य कर रहे हैं उसको इंटरनेट सोशल मीडिया के माध्यम से अगर कर रहे हैं तो तीसरे घर से लाभ मिलता है। आपके पराक्रम भाव में यदि मेलेफिक प्लैनेट हैं या बेनिफिक प्लैनेट हैं, यानी कि सौम्य ग्रह और क्रूर ग्रह, तीसरे घर में जो क्रूर ग्रह होते हैं वो भी अच्छे रिजल्ट देते हैं, क्योंकि व्यक्ति के अंदर पराक्रम बढ़ाते हैं। और जब व्यक्ति के अंदर पराक्रम बढ़ेगा तो उसकी इच्छाएं पूरी होंगी कि नहीं होंगी? सिंपल सी बात है। पराक्रम भाव में कोई भी ऐसा ग्रह होगा, अगर सौम्य ग्रह होगा तो आपको कम पराक्रम से अधिक सफलता दिलाएगा। लोगों को लगता है कि जैसे कुछ लोग होते हैं ये कहते हैं कि ये तो कम मेहनत में अधिक सफलता प्राप्त करते हैं, कुछ लोग रगड़ते रहते हैं सफलता प्राप्त करने से। जैसे तीसरे घर में अगर शनि आ गए तो पराक्रम तो करवाएंगे, लेकिन जब उस पराक्रम के बाद व्यक्ति निकलेगा तो वह व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं उसका व्यक्तित्व एक अलग चमकीला हो जाएगा। तीसरे घर के राहु पराक्रम दिलाते हैं, पराक्रमी बनाते हैं। और जब व्यक्ति पराक्रमी होगा तो व्यक्ति अपनी सफलता के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए हठी हो जाता है। अपने हठ से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है। और अगर तीसरे घर में सौम्य ग्रह बैठ गए, गुरु बैठ गए, बुध बैठ गए, शुक्र बैठ गए, तो व्यक्ति को कम पराक्रम से अधिक सफलता देंगे। कहीं ना कहीं तीसरे घर से अगर गुरु और चंद्रमा का संबंध हो गया, दृष्टि संबंध ही हो गया, तो जाहिर सी बात है और अच्छा होगा, आसानी से सफलता मिलती है। सातवां घर आपके पार्टनर का होता है, विवाह के उपरांत जीवन साथी का होता है, बिजनेस में आपके पार्टनर का होता है, और यहीं से आपके व्यवसाय को भी देखते हैं। आपका व्यवसाय पार्टनर, आपका जीवन साथी अच्छा है, ग्रहों की स्थिति वहां अच्छी है, तो आपके व्यवसाय में लाभ मिलेगा, आपको जीवन में तरक्की होगी। और विवाह के उपरांत व्यक्ति के जीवन में भाग्योदय भी होता है। तो यदि ये सारी चीजें हो रही हैं तो आपकी डिजायर पूरी हो रही है। लेकिन अगर सातवें घर में कोई ऐसा ग्रह बैठ गया जो आपके टांग खींच रहा है, आप लगातार लोगों से पार्टनरशिप कर रहे हैं, पार्टनर धोखा दे रहे हैं, तो क्या आपकी इच्छाएं पूरी होंगी? नहीं होंगी। लेकिन सातवें घर में जो सौम्य ग्रह बैठ गए अगर, या कुछ ऐसे ग्रह बैठ गए जिनकी दृष्टि आपके सीधे, सातवीं दृष्टि आपके लग्न पर जाती है, और जब सातवां घर मजबूत होगा और सीधी दृष्टि, सौम्य दृष्टि लग्न पर जाएगी, तो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। और जब व्यक्तित्व निखरेगा तो व्यक्तित्व ही सब कुछ होता है। व्यक्तित्व से हम बहुत सारी चीजें कमा सकते हैं, प्रसिद्धि, मान सम्मान, यश, कीर्ति, ये सारी चीजें अगर हो रही हैं तो आपकी डिजायर पूरी होगी। और 11वां घर होता है आपके इच्छा पूर्ति का, आपके बड़े भाई बहनों का, आपका लाभ भाव होता है कि आप जो है अर्थ त्रिकोण यानी कि कर्म जब कर रहे होते हैं तो आपको वहां से लाभ भी मिलता है, लाभ। और यदि 11वें घर में अच्छे ग्रहों की स्थिति बन गई, सपोज करिए 11वें घर में शनि बैठ गया, काल पुरुष की कुंडली में शनि 10वें और 11वें घर का मालिक है, तो वहां से संबंधित कारकत्व भी प्राप्त कर रहा है।
तो 11वें घर में अगर शनि है आपके, तो वो आपके लाभ के लिए, आय के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। वर्तमान समय में शनि गोचर में भी कुंभ राशि में विराजमान है। तो जिनकी कुंभ राशि है 11वीं राशि और 11वें घर में शनि विराजमान है, आपने देखा होगा वो लगातार 19 के बाद धीरे धीरे उनके जीवन में, उनके व्यक्तित्व में अपग्रेडेशन हो रहा है, विकास हो रहा है, प्रगति हो रही है। गुरु बैठ गए, अच्छा होगा। शुक्र बैठ गए तो लग्जरी आएगी। लेकिन शुक्र के साथ अगर राहु बैठ गए तो उसकी जो शुक्र की वो होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, शुक्र लग्जरी के कारक होते हैं, उसमें बढ़ोतरी कर देंगे। और आपकी लग्जरी कैसे आएगी? जब तक आप जो है अपने कर्मों से उसको संवारेंगे नहीं, उसको सुधारेंगे नहीं। तो कहने का इसीलिए ये कहा गया है कि आप अपने जन्म के समय ही डिसाइड हो जाता है कि आप जब जन्म लेंगे तो आपकी जो इच्छाएं हैं, क्या इच्छाएं पूरी होंगी? आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी इच्छाएं पूरी होंगी? तो 3, 7, 11 के स्थिति को देख करके, 3, 7, 11 में बैठे ग्रहों की स्थिति को देख करके हम जानेंगे कि आपकी इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं पूरी होंगी। क्योंकि 11वां घर होता है सोशल कनेक्टिविटी का। कुछ लोग अभी जैसे यहाँ के जो एमपी के सीएम बनाए गए हैं, उनकी 11वें घर में शनि है इस समय, तो कहीं ना कहीं उनके सोशल कनेक्टिविटी में इजाफा हो गया। ऐसा कुछ हुआ प्रकृति के द्वारा कि उनको जो है मुख्यमंत्री बना दिया गया। और जब स्टार आपके चमकते हैं ना, तो आपके जीवन में जो है संभावनाएं अपने आप आ जाती हैं। तो 11वें घर में जब शनि देव, तो सोशल कनेक्ट, जनता से जोड़ दिया। शनि मतलब जनता के कारक है। तो ये चीजें होती हैं। उनकी डिजायर, शनि उनकी राशि में उनकी डिजायर पूरी कर दिया। कभी ना कभी दिमाग में उनके रहा होगा कि भविष्य में हम कभी मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। इस इच्छा को, इस डिजायर को लेकर के वो राजनीति में आए होंगे। और अंत में शनि की जो क्वालिटी होती है वो दंडाधिकारी होते हैं, न्यायाधिकारी होते हैं। और शनि देव उसी अपने न्याय के उस पर व्यक्ति को देते जरूर हैं। शनि डिले जरूर करते हैं पर डिनाई नहीं करते हैं, वो देते जरूर हैं। तो आप देखिए कि आपकी कुंडली में 3, 7 और 11वें भाव में कौन से ग्रह विद्यमान हैं, उन ग्रहों में किनकी युति है, कौन से ग्रहों की क्या दृष्टि पड़ रही है। इन सारी चीज़ों को जान करके आप पता लगा सकते हैं कि क्या इस जन्म में हम जो पैदा हुए हैं, जो हमारी पूर्व जन्म की इच्छाएं हैं, क्या इस जन्म में हम उस इच्छाओं को पूरी कर पाएंगे अथवा नहीं। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।